Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन के। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद। दशहरा एक ऐसी फेस्टिवल है जहां सब लोग जो है एक दूसरे को विश करते हैं और हमारे सभी हिंदू ब्रदर्स और सिस्टर्स और फैमिलीज़ को हम दशहरा की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। फ़लस्तीन के गाज़ा एरिया में अब यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने प्रोवाइड कर रहा है एडिशनल 20 मिलियन पाउंड्स ह्यूमैनिटेरियन एड के चलते। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने ये अनाउंसमेंट किया। ये काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट है। इतनी बड़ी रकम का जो एड जो है अब जाएगा गाज़ा के सभी विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए। इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ अब नेशनल न्यूज़ पर नजर डालते हैं, जहां पर सबसे पहले भी बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ब्रिज जो है कोलैप्स हुआ पलनपुर गुजरात में। अक्सर हमने पिछले ही एक हफ्ते पहले एक ब्रिज का हमने क्रॉस किया था, एक वीडियो हमने जो है दिखाया था आप सबको। एक और ब्रिज अब गिर रहा है जिसमें आप देख सकते हैं 3 इंडिविजुअल्स, इसमें एक ऑटो रिक्शा भी जो है इसके नीचे आ चुका है और ये डेब्रिस में बहुत सारे लोगों के नुकसानात भी हो चुके हैं। कांग्रेस के लीडर अमित चौड़ा ने इस पर ट्रेजेडी पे बात कही। ये बहुत ही बड़ा जो है नुकसानदायक हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज आजकल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के नीचे आप कोई बिज़नेस वगैरह ना करें, ना ही आप लोग जो है जब तक वो ब्रिज बन जाता नहीं, मुकम्मल नहीं होता, तब तक आप लोग सब लोग जो है अपनी हिफाजत करें। मैं आप सबको बता रहा हूं कि स्ट्रे डॉग्स का कितना बड़ा कहर। गुलबर्गा ही नहीं बल्कि मैं आपको ये खबर ला रहा हूं नेशनल लेवल से, जहां पर आपने नाम सुना होगा वाक बकरी टी करके, ये बहुत ही फेमस ब्रांड है। उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परक देसाई जब अपने घर के पास थे तो उन पर 6 से 7 स्ट्रे डॉग्स ने अटैक किया। अटैक के बाद वो भागना शुरू करे तो भागने में वो स्लिप हो गए और सर के बल गिर गए। सर के बल गिरने से उन्हें ब्रेन पर काफ़ी चोट लगी। उन्हें इमीडिएटली करीबी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहाँ पर कंडीशन उनकी सीरियस हो गई। उसके बाद जाइडस हॉस्पिटल में उनकी ब्रेन की सर्जरी कराई गई क्योंकि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो चुका था। 7 दिन बड़े तड़पते हुए उन्होंने वेंटिलेटर पर रहे और उनका आज निधन हो चुका है। यानी कि शुरुआत कुत्ते के अटैक से हुई और हैमरेज से उनकी मौत हो चुकी है। यानी कि बड़ा इंसिडेंट, बहुत बड़े वो एक टाइकून थे वो बिज़नेस के। 49 ईयर्स की उम्र में उनकी स्ट्रे डॉग्स की वजह से मौत हो चुकी है। अल टूर्स एंड ट्रैवल्स का नवंबर डिलक्स उम्रा पैकेज 95,000 रुपीज़ और 96,000 रुपीज़। 95,000 रुपीज़ का पैकेज 5 नवंबर को डिपार्चर हो रहा है और 96,000 का पैकेज हो रहा है 16 नवंबर डिपार्चर। कांटेक्ट करें जनाब अब्दुल जावेद साहब को। उसके बाद स्टेट से बड़ी खबर, स्टूडेंट्स जो हिजाब को चलते हुए परेशान हो रहे थे एग्जाम्स को लिखते हुए, इसमें कर्नाटक एजुकेशन मिनिस्टर की मिली है मंजूरी। लेकिन इस पर अभी भी सवाल उठाया जा रहा है, एक सवाल जो सबके दिमाग में है, क्योंकि कर्नाटक के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं MC सुधाकर, उन्होंने कहा कि बच्चे एग्ज़ाम लिख सकते हैं हिजाब पहनकर। नीट एग्ज़ाम्स उन्होंने लिखा है, तो क्या नीट एग्ज़ाम्स तक ही ये हिजाब को अलाउ किया गया है या फिर नॉर्मल टाइम से भी रहेगा? इस पर अभी भी gohash.in उस पर सर्वे कर रहा है, उस पर हम ज़रूर आप तक बताएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि एक प्रोग्रेसिव मीटिंग रखी गई थी CM चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के साथ स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के। उसमें डिसाइड किया गया है कि हिजाब आप पहन सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है और MC सुधाकर ने कहा कि हम यूनिफॉर्म जो उनकी मर्ज़ी का चाहे वो पहन सकते हैं, यानी कि ड्रेस कोड तो होना चाहिए लेकिन उस पर आप ज़्यादा टिप्पणी नहीं देने चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही है। हाल ही में आप जानते हैं कि हिजाब को लेकर कितना बड़ा बवाल हुआ था जब जो है 6 स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया था तो धरना हुई थी। उसके बाद नेशनल लेवल से इंटरनेशनल ये टॉपिक बन चुकी थी। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक और आखिरी खबर आपको बताएंगे, जिसमें बांग्लादेश में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 13 लोगों की मरने की खबर आ रही है। 13 लोग और सेवर कई सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। ट्रेन कोलाइड हुई है फ्रीट ट्रेन के साथ, यानी कि मालगाड़ी के साथ पैसेंजर ट्रेन कोलाइड हो चुकी है और किशोरगंज टू ढाका जाने वाली ये जो ट्रेन थी, इस पर जो है 13 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कैम्स तो आपने बहुत सारे सुनेंगे, लेकिन मिलिट्री स्कैम ये किस तरह का स्कैम है? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्कैम किया गया है। पुलिस और मिलिट्री ने मिलकर एक इंटेलिजेंस बनाकर जॉइंटली अनकवर किया है स्कैम ऑफ फेक रिक्रूटमेंट। यानी कि जो नौजवान बच्चे मिलिट्री में जाना चाह रहे हैं, नेवी में जाना चाह रहे हो, एयरफोर्स में जाना चाह रहे हो, उन लोगों के लिए जॉब्स ओपन थे, ट्रेनिंग भी दी जा रही थी, उन्हें उठाया बिठाया जा रहा था, भगाया जा रहा था। लेकिन ये सारा जिसका पत्ता जो है
पीसे गए हैं और एफआईआर भी हो चुका है। 40 सालाना शिवराज वड़कल जो कि हुबली के हैं वो और इंडियन आर्मी के वो डेजर्टर थे, उन्हें अब इसमें लिया गया है। और ये बहुत ही बड़ा इसमें आइडेंटिटी कार्ड्स बनाए जा रहे थे, फेक रिक्रूटमेंट कार्ड्स बनाए जा रहे थे, डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे थे, इनके पास से बरामद हुए हैं और इनको अरेस्ट किया गया है। करीब 1 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे 150 बच्चों के पास। यानी कि देखिए उम्मीद लोगों की कैसे लेकर खेल रहे हैं। स्कैम भी, ऑनलाइन स्कैम, ये स्कैम समझते थे, लेकिन इस तरह का भी स्कैम होगा हमने सोचा नहीं था। कर्नाटक के पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी के कौन बनेंगे, वो नाम जो बाहर आ रहा है वो शोभा करांदजले का। 5 महीने हो चुके हैं अब तक कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो है किसी भी अपॉइंट नहीं की है बीजेपी प्रेसिडेंट, लेकिन शोभा जी को जो कि यूनियन मिनिस्टर है उन्हें बना सकी। वो कल के हैं और टॉप कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए और वो टैक्टफुली इस चीज़ को कर सकते हैं। स्टेट में इस तरह की बात की जा रही है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान को मिली बड़ी हार। जी हाँ, पाकिस्तान ने 282 रन बनाए थे जो कहीं ना कहीं थोड़े कम थे, लेकिन एक ऐसी ऑपोजिशन अफगानिस्तान का 282 रन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने वन साइड कर दिया 286 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स और इस मैच को उन्होंने 8 विकेट से जीता है, 1 ओवर बचाकर। उसके बाद हम तेलंगाना से खबर ला रहे हैं जहां पर दारुसलाम हैदराबाद में हुआ प्रोटेस्ट पैलेस्टाइन को चलते हुए, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने लीड लिया था और आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से नारेबाजी। ये वीडियो जो काफ़ी वायरल हुआ था हम आपको दिखा रहे हैं। पैलेस्टाइन जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद की नारे लगाए गए। महाराजा रेस्टोरेंट्स गंज में एपीएमसी कमान के बिल्कुल बाजू आपके लिए आ रहे हैं डिलीशियस फूड, चाय से लेकर बिरयानी तक और कई सारे आइटम्स आपको मिलेंगे बेस्ट प्राइजेस में, तो अभी विजिट करें। एम सुनीता राव कांग्रेस कैंडिडेट, गोशामहल कैंडिडेट जो है अब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है बीजेपी के एमएलए राजा सिंह के खिलाफ। आइए देखते हैं सुनीता राव जी का क्या कहना है। राजा सिंह को सस्पेंड करके आज फिर उनके लाके रिवोक करके सस्पेंशन, इसमें ही इनका चित्तशुद्धि कितनी है तो दिख रहे ना। आज हमारे महिला बीजेपी सरकार जहाँ जहाँ पे है माइनर रेप्स हो रहे वो कोई भी नहीं कर रहे। बीआरएस के एमएलए, बीजेपी के एमएलए ये लोग ही कर रहे, उनके कार्यकर्ता, और उन लोगों को पनाह देने वाले ये पीएम मोदी है। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है ट्राई टू बी रेनबो इन समवन्स क्लाउड, यानी कि एक उम्मीद बन जाओ किसी की, आप एक रेनबो बन जाओ किसी बादल के लिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services near Pakisa, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। लोगन बेरी के मैं आज आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ। स्प्लिन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, ब्लड बिल्डर है, ये बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं, काम और रिलैक्स आपको करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स में ये रिच है, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय मैजेस्टिक रेस्टोरेंट। मैजेस्टिक रेस्टोरेंट हागर क्रॉस, जहां पर चिकन आइटम्स में आपको हमने हाल ही में बताया था कि बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 15% डिस्काउंट। पब्लिक डिमांड के बाद और पॉजिटिव रिस्पांस के बाद इस ऑफर को बढ़ाया गया है और 1 वीक तक और चलेगा। 15% डिस्काउंट मिलेगा आपको चिकन ग्रेवीज पर, तो जरूर विजिट करिएगा मैजेस्टिक रेस्टोरेंट हागर क्रॉस। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया शेख खाजा का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। एजाज शेख ने सलाम वालेकुम लिखा, गुड न्यूज़ लिखा है। हबीब लिख रहे हैं चाइना इतनी अंदर आ गया है हमारे इंडिया में, मोदी जी सिर्फ इलेक्शन पर ध्यान, मोदी जी ज़रा चाइना के बारे में कुछ बोलिए। हफीर अनाज लिख रहे हैं इस चेतन के साथ साथ गोदी मीडिया को भी सजा मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश। बिल्कुल सही कहा आपने। हबीब लिख रहे हैं चेतन सिंह को बचाए के लिए उसको पागल बना दे रहे थे, लेकिन चेतन अगर तू पागल है तो पिस्तौल झक मराने के वास्ते रखा था क्या, इस तरह की बात कर रहे हैं। इंसानियत के लिए दुनिया कोशिश कर रही है, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। मोहम्मद जैनुद्दीन लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, चकती इंडिया। मोहम्मद उसामा लिख रहे हैं किंग कोहली चेस मास्टर। साखी मिनेटर लिखे हैं इंडियन गवर्नमेंट पैलेस्टीन के लिए हेल्प करी, बहुत अच्छी बात है, बट इसराइल के प्रोडक्ट को क्यों बैन नहीं कर रही अपने देश में, अब इन प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए। शायद ने सलाम लिखा है, बहुत सारे लोगों ने हमें सलाम लिखा है, आप सबको वालेकुम सलाम। मोहम्मद बेगम लिख रहे हैं बिल्कुल सही बोला सर, आप पहले तो आप भेज सकते थे, आप भेज कर क्या देखना चाह रहे हैं। खैर थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं मोहम्मद जी। इंडियन की जो एड गया था वहाँ पर
मीडिया का सही इस्तेमाल करें तारवे, गुड जॉब, गॉड ब्लेस यू लिख रहे हैं नवाज शरीफ, थैंक यू सो मच मेरे भाई। तमीम मलिक खान लिख रहे हैं 2000 रुपये कब आएंगे, जब आएंगे जल्द से जल्द आएंगे। इंडियन किंग, ये गोहाश वाले इतनी रेस्पेक्ट क्यों दे रहे चेतन जी बोल के, गद्दार चेतन बोलो। बिल्कुल मैं भी ये कहूँगा कि जो है, लेकिन वो लैंग्वेज में मेरे ख्याल से निकल गया होगा, चेतन ही बोलूँगा मैं। हलीम अवसर ने सलाम लिखा है। ज़मीर खान लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, दबराबाद नहीं भाई वो ज़फ़राबाद है वो लिख रहे हैं। भाई जो न्यूज़ हमें वहाँ से हमारे रिपोर्टर ने भेजी थी तो मैं वहाँ का लिया हूँ, सॉरी फॉर एनी मिस्टेक। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions.